बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल राजपूत एजुकेशनल पॉइंट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएं, आमीन। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राई एंगल exceed the length of the perpendicular by 3 when hypotenuse of the triangle is 34। आपकी बुक में लिखा है 34, जो कि गलत है। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है वो है 15, तो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। 34 नहीं है, बुक में लिखा है 34, जो कि गलत है। आपका यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 15, तो ये 15 लिख लीजिएगा। फाइंड बेस एंड परपेंडिकुलर। बेस एंड परपेंडिकुलर मालूम करना है। लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। लेंथ जो है बेस की वो कितनी? एक्सीड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बाय 3। 3 गुना जो है वो ज़्यादा है किससे? बेस से। परपेंडिकुलर जो है वो 3 गुना ज़्यादा है। हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है। फाइंड द बेस एंड परपेंडिकुलर मालूम करना है। चलिए जी, सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट परपेंडिकुलर इज़ एक्स। ठीक है, मालूम करना है परपेंडिकुलर एंड बेस मालूम करना है। तो परपेंडिकुलर जो है वो हमने एक्स सपोज कर लिया, और बेस जो है वो हमने सपोज कर ली x+3। x+3 क्यों? x+3 यूँ, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिखा है राइट एंगल लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल एक्सिड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बाय 3। ठीक है, बेस की बात हो रही है, परपेंडिकुलर से कितनी बड़ी है? 3 गुना ज़्यादा बड़ी है। तो हमने यहाँ पर इसको प्लस करके 3 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर 3 गुना जो है वो बड़ी है। और x जो है वो हमने सपोज किया है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा x+3, क्योंकि x जो है वो परपेंडिकुलर है और 3 गुना ज़्यादा जो है वो बड़ी है। तो हमने कुछ इस तरह से लिख दिया, ये x परपेंडिकुलर बेस x+3। अच्छा, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर गिवन है 15। ठीक है, हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल इज़ 15, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 15। अब जहाँ परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है। तो हम इस थ्योरम के ज़रिए से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने लिखा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बेस कितना हमने लिया? x+3 सपोज किया है, x+3 सपोज किया हमने बेस। तो बेस की जगह मैंने x+3 लिख दिया, उसका स्क्वायर लिखा, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मैंने सपोज किया x²। ठीक है, सॉरी x है, और स्क्वायर जो है वो इसका थ्योरम का फॉर्मूले का इज़ इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 15, क्वेश्चन में गिवन है, तो 15 का स्क्वायर लिया मैंने। x+3 होल स्क्वायर मतलब कि a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर हमने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दिया। फार्मूला अप्लाई किया, a² + 2ab+b², ये a है और ये b है, यहाँ पर अप्लाई कर दिया। प्लस का x² एज इट इज़ लिखा इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 लिखा मैंने। इसको हमने सॉल्व किया, x², इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो 3 2 6x हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, x² ऐसे लिख दिया मैंने। प्लस का 225 है, यहाँ लेकर आई तो मैं माइनस का 225 हो गया। ठीक है, साइन चेंज हो गया, क्योंकि राइट हैंड साइड पर था, लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट किया है, तो साइन इसका चेंज हो गया। ये बराबर हो गया सब 0 के। अब अरेंज कर लेते हैं इनको, x² और x² एक साथ लिखा मैंने, 6x लिखा और कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक साथ लिख दिया। तो x² इज इक्वल टू 2x² प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ये 2 हमें यहाँ से ख़त्म करना है, यहाँ से हम 2 ख़त्म करेंगे तो हम इन दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे 2 से। ये माइनस 216 कैसे आया? प्लस माइनस माइनस 225 में से 9 को प्लस किया तो 216 आया। बड़ा नंबर है 225, उसके साथ माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस लगाया और ये बराबर हो गया 0 के। अब हम लिखेंगे डिवाइड बाई 2, तो 2x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 216 डिवाइडेड बाई 2 और 0 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, x² प्लस 2 1 2 2 3 6, यहाँ 3x बचा, माइनस 2 1 2 2 1 2 0 आया, तो यहाँ पर हो गया 2 8 16।
इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर जिन बच्चों को नहीं पता वो ये मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर समझ लीजिएगा इस चीज़ को। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 ऐसे कर देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर 18 नहीं आएगा, यहाँ पर 108 आएगा, यहाँ पर 108 आएगा। वो कैसे, क्यों आएगा? तो ये जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, और जिन बच्चों को नहीं पता यहाँ पर मैं उनको बता देती हूँ दोबारा से कैसा क्यों हुआ है। देखिए 216 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर हम ज़ीरो क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं? देखें यहाँ पर जो नंबर हमने यहाँ कैंसिल किया है 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 यहाँ पर हमने ये पूरा कैंसिल कर दिया। अब ना इसकी कोई कैरी बची है बराबर में जाने के लिए, ठीक है, पूरा पूरा ये 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया। ये पूरा नंबर कैंसिल हो जाए, ठीक है ना, ये ज़ीरो क्यों लगाते हैं, ये बात आप यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा कि ये 2 1 ज़ा 2 ये कैंसिल हो गया और ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे कोई नंबर नहीं बचा, ठीक है ना। 2 1 ज़ा 2 पूरा पूरा ये कैंसिल हो गया, कोई बराबर में नंबर कैरी नहीं गई इसके। 2 कैंसिल हो जाए और बराबर में जो उसके नंबर है वो इस नंबर से छोटा हो, ठीक है। ये जो 2 हमने कैंसिल किया है ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाए ये नंबर, और इसके बराबर में जो नंबर है वो इस नंबर से अगर छोटा है, वो इस नंबर से अगर छोटा है तो हम इस सूरत में इस नंबर को साथ मिलाते हैं, सही है। इस सूरत में हम इस नंबर को इसके साथ मिला देते हैं, तो ये नंबर पूरा कैंसिल हो जाए, इसके बराबर में जो नंबर है वो इससे छोटा हो, तो इस सूरत में हम यहाँ पर 0 लगाते हैं, ठीक है। और फिर इस नंबर को इसके साथ मिलाकर कैंसिल करते हैं। अब ये 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16, अब ये कैंसिल हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी ये बात कि ये जो है कुछ बच्चे ये करते हैं कि डायरेक्ट 8 से हम उसको कैंसिल कर देते हैं, ये 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ये नंबर अगर पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, उसके बाद उसके बराबर में जो नंबर है वो अगर इस नंबर से छोटा है, इस नंबर से छोटा है, तो हम इस नंबर को उसके साथ मिलाते हैं, इसलिए यहाँ पर 0 लगता है, ठीक है। और इसको समझाने के और भी तरीके होंगे हर टीचर्स के अलग अलग, तो मैंने आपको ये तरीका समझाया, ये भी आसान है। अगर समझ में आए तो ये अप्लाई कीजिएगा, किसी और का समझ में आए ईजी लगे आपको तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 0 आएगा, अगर 18 लिखा तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। चलिए जी, अब आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पे 108 इसका हो गया, डिवाइड किया इसको, और 0 अब 0 डिवाइडेड बाई 2 किया, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। 108 को हम मल्टीप्लाई किया 1 से, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 108 के जब मैंने फैक्टर्स बनाए तो वो कुछ इस तरह से बने कि प्लस का 12 और माइनस का 9, ठीक है, प्लस का 12 और माइनस का 9, प्लस का 12x माइनस का 9x करेंगे तो प्लस का 3x आएगा, ये हमने ब्रेक कर दिया। x² प्लस 12x माइनस 9x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन लिया तो आया x, यहाँ पर कॉमन आया x प्लस 12 आ गया यहाँ पर माइनस 9, x प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0। x प्लस 12 दो जो ब्रैकेट सेम है उसको एक दफ़ा लिख दिया, x माइनस 9 लिखा इज़ इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग करके 0 के बराबर लिखेंगे। x प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0, x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। x इज़ इक्वल टू प्लस का 12 में जाके माइनस का 12 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई माइनस का 12, और x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0, x है इज़ इक्वल टू, ये माइनस का है यहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा, तो दूसरी x की वैल्यू आ गई प्लस का 9। तो ये नेगेटिव वाली है, इसको छोड़ दीजिए, पॉजिटिव वाली जो आई है वो आई है 9। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। परपेंडिकुलर का हम लिखेंगे, ये जो है हमारे पास परपेंडिकुलर आई है क्योंकि बेस जो थी वो इससे 3 गुना ज़्यादा थी। बेस जो हमने सपोज़ किया था, बेस कितना सपोज़ किया था, x प्लस 3, देखिए ऊपर हमने लिखा था ना, अभी हमने सपोज़ किया था, तो परपेंडिकुलर हमने x सपोज़ किया था, तो x की जगह पर मैंने क्या लिख दिया 9 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ बेस जो मैंने सपोज़ की थी वो की थी x प्लस 3, तो x की जगह पर ये 9 जो x की वैल्यू आई है, फिर ये प्लस 3, और क्योंकि 3 गुना जो है वो ज़्यादा था तो 9 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर जो है वो बेस की लेंथ है। तो परपेंडिकुलर आपके पास आ गया 9 सेंटीमीटर और बेस जो है वो आपके पास आ गया 12 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 आज हमने सॉल्व किया। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।